हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झारखंड के सीरीज की आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड के भौगोलिक परिचय के टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को तो डिस्कस करेंगे ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यूज को भी देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप झारखंड की इस सीरीज की पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दी है, तो आप उस लिंक में क्लिक करके पहले के पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, झारखंड के भौगोलिक परिचय के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम वन बाय वन अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं झारखंड राज्य का पूर्वी देशांतर का भौगोलिक विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभागों को अलग करके किया गया है। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है झारखंड राज्य का। अगला पॉइंट है कि झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर का विस्तार है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे देश में झारखंड राज्य 14वें स्थान पर अवस्थित है। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जैसे कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश को। झारखंड राज्य एक स्थलबद्ध अथवा भू आवेष्टित राज्य है, अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा है। कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची तथा रामगढ़ जिले से होकर के गुजरती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि झारखंड राज्य की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानों से लेकर के चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब से पश्चिम दिशा में है। वहीं सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है तथा यहाँ वनों एवं आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है, जिसे हम सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है तथा गर्मी के दिनों में प्रायः यह सूखी रह जाती है। अगला पॉइंट है कि झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जल कुंड पाए जाते हैं, जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। झारखंड के कुल भूभाग के 29.62% भाग पर वन पाए जाते हैं। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बताया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक 178.01 मिलियन टन है, जो 652.70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। यह देश के कुल कार्बन स्टॉक का 2.50% है। पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस राज्य के विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती है।
अगला पॉइंट है कि राज्य में संचालित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं में झारखंड के सर्वाधिक 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा है। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई है। खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने झारखंड के भौगोलिक परिचय के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने 1 बाय 1 अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। तो अब आइए, पारी है इसके एमसीक्यूज की। तो चलिए एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य मानचित्र के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है? तो हमने पढ़ा था कि झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार के 46% के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान है। तो राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का 28वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 380 किलोमीटर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। तो झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 463 किलोमीटर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का कौन से क्रम का राज्य है? तो क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का 15वां राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड राज्य का स्थान 14वां है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है? तो झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कुल 5 राज्यों के साथ संलग्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार राज्य अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के दक्षिण में उड़ीसा राज्य अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्य अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड राज्य के कुल 6 जिलों से होकर के गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि इन जिलों पर विचार करें। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची एवं रामगढ़। तो हमने पढ़ा था कि इन सभी जिलों से होकर के कर्क रेखाएं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन सभी जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर के कर्क रेखाएं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड में कर्क रेखाएं किसको, नेतरहाट और मांझी उपरोक्त सभी से होकर के कर्क रेखाएं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति चतुर्भुजाकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? तो झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिमी की ओर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम स्थित चट्टानों का विस्तार दक्षिण पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिमी की ओर तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को पाट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है, तो झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल 29.62% पर वनों का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल 29.76% क्षेत्रों पर वनों का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग 3% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो हमने पढ़ा था कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है। निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल एवं बिहार के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है? तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कुल 10-10 जिलों की सीमाएं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खूंटी एवं लोहरदगा जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्यों के साथ संलग्न नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गढ़वा जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गुमला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, हमने झारखंड के भौगोलिक परिचय के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी वन बाय वन अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी अच्छी तरह से देख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं झारखंड के सीरीज की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।